एवरीवन फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कल्चर मीडिया क्या होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में। कल्चर मीडिया कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके का जो मीडिया है वो कल्चर्ड होना चाहिए अगर हम टिश्यू को ग्रो करवा रहे हैं या सेल की ग्रोथ देख रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये मैंने जो बुक है प्रेफर की है BD सिंह की। आप चाहें तो खुद भी इस बुक से पढ़ सकते हैं। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द वीडियो। और अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो जस्ट आपको करना है सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द न्यूट्रिएंट मीडिया यूज्ड फॉर कल्चर ऑफ एनिमल सेल्स एंड टिश्यू मस्ट बी एबल टू सपोर्ट देयर सर्वाइवल एज वेल एज ग्रोथ। तो इस तरह का न्यूट्रिएंट मीडिया होना चाहिए कल्चर के लिए कि जो कि सेल को प्लस टिश्यू को सपोर्ट करे और उनकी जो सर्वाइवल है उसको भी प्लस ग्रोथ को भी ध्यान में रखते हुए जो है उनको सपोर्ट करे। दैट इज मस्ट प्रोवाइड न्यूट्रिशनल, हार्मोनल एंड स्ट्रोमल फैक्टर्स। तो क्या क्या प्रोवाइड करे? न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रोवाइड करे, हार्मोनल फैक्टर प्रोवाइड करे प्लस स्ट्रोमल फैक्टर्स। द वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया यूज फॉर टिश्यू कल्चर मे बी ग्रुप्ड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। हम टिश्यू कल्चर में जो कल्चर मीडिया होता है उसको ब्रॉडली किन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? टू ब्रॉड कैटेगरीज में। अब वो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी होगी? नेचुरल मीडिया एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल मीडिया। द चॉइस ऑफ मीडियम डिपेंड्स मेनली ऑन देयर टाइप ऑफ सेल्स। जो इन दोनों में से हमने जो चूज़ करना है कि हम नेचुरल मीडिया चूज़ करें या आर्टिफिशियल मीडिया चूज़ करें, तो ये जो चॉइस होगी ना दैट इज़ मेनली डिपेंड ऑन देयर टाइप ऑफ द सेल कि किस तरह का सेल है टू बी कल्चर्ड। हमने किस तरह के सेल को कल्चर करना है। दैट इज़ नॉर्मल सेल है, इमोर्टलाइज सेल है या ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। ठीक है। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्चर, फर्स्टली हमने देखना है कि किस तरीके का सेल है जिसे हमने कल्चर करना है। एंड सेकेंड थिंग हमने देखनी है ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कल्चरिंग करने का। दैट इज हम उसकी ग्रोथ करवाना चाहते हैं, उसका सर्वाइवल देखना चाहते हैं, डी डिफ्रेंसिएशन करवाना चाहते हैं या प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल प्रोटीन्स। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि नॉन ट्रांसफॉर्म्ड और नॉर्मल सेल्स क्या है, इमोर्टलाइज सेल्स क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल क्या है। ये तीन कैटेगरी है जिस बेसिस पे हमने देखना होता है कि किस तरीके का जो सेल है वो टिश्यू कल्चरिंग में हम जो है उसको कल्चर मीडिया प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉन ट्रांसफॉर्म्ड और नॉर्मल सेल्स कौन से होते हैं? जिनका एकदम से फाइनाइट लाइफ स्पैन होता है, मतलब लाइफ स्पैन कुछ टाइम पीरियड का होगा। ठीक है। एंड प्राइमरी कल्चर फ्रॉम हेल्दी टिश्यू रिक्वायर्स डिफाइंड क्वांटिटीज ऑफ प्रोटीन। और ये एक तरह का क्या होता है, हम बोल सकते हैं प्राइमरी कल्चर्स होते हैं इसके लिए जो कि हेल्दी टिश्यू के लिए बनाने के लिए, हेल्दी टिश्यू बनाने के लिए चाहिए होते हैं। डिफाइंड क्वांटिटीज ऑफ प्रोटीन होने चाहिए इस तरह के मीडिया में, ग्रोथ फैक्टर्स होने चाहिए, हार्मोन्स होने चाहिए। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि अगर हम नॉर्मल सेल्स लेंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? मेनली उसके लिए हमें चाहिए हेल्दी टिश्यू अगर हमने रखना है तो उसके लिए तीन चीज़ें बोली हैं। क्वांटिटीज़ ऑफ प्रोटीन होने चाहिए, डेफिनेट ग्रोथ फैक्टर होने चाहिए और हार्मोन्स होने चाहिए कल्चर मीडिया में। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इमोर्टलाइज सेल्स। इमोर्टलाइज सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? जो स्पॉन्टेनियसली और ट्रांसफिक्शन विद द वायरल सीक्वेंस उनमें करवाई गई होती है। प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ दीज फैक्टर्स बट मे स्टिल नीड सम द ग्रोथ फैक्टर्स। इन्हें भी सेम वैसे ही प्रोटीन, हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर की नीड पड़ती है, बट इनसे कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में इनको जो है नीड पड़ती है। प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ दिस फैक्टर बट मे स्टिल नीड सम ऑफ द ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द सीरम। इन कॉन्ट्रास्ट अभी लास्ट बात करेंगे ट्रांसफॉर्म्ड सेल की। तो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स कौन से होते हैं? जो ऑटोनोमस ग्रोथ शो करते हैं, कंट्रोल अपनी खुद ही कर लेते हैं, ऑटोनोमस ग्रोथ कंट्रोल कर सकते हैं और मैलिग्नेंट प्रॉपर्टीज होती है। मैलिग्नेंट का मतलब इंक्रीज होना नंबर ऑफ सेल का या डिक्रीज होना। सिंथेसाइज देयर ओन ग्रोथ फैक्टर्स। ये खुद ही सब कुछ काम जो है करते हैं। इनफैक्ट एडिशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स में इवन बी डिटरमेंटल इन सच केसेस। तो इनमें हम जो ग्रोथ फैक्टर एडिशन है वो हम करवा सकते हैं, हम डिटरमाइन करके रख सकते हैं कि इनमें जो ग्रोथ फैक्टर की एडिशन है वो कितनी होगी। बट इवन दीज कल्चर्स में रिक्वायर्ड फैक्टर्स लाइक इंसुलिन, ट्रांसफेरिन, सिलिनाइट और लिपिड्स। तो इन चीज़ों की भी इनमें जो है ज़रूरत पड़ती है।